हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत। आज का जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रियल नंबर्स जो है वो 10th क्लास का टॉपिक है और आज हम उसे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सो टॉपिक ऑफ द डे इज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के हमारे पास दो सेक्शंस होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं। रियल नंबर्स के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है रैशनल नंबर्स और दूसरा पार्ट है इरैशनल नंबर्स। Let's discuss the first part, rational number. So rational numbers जो होते हैं, कोई भी numbers जिनको आप p over q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है is not equals to 0 and p and q are integers, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। सो मतलब फ्रैक्शंस जो होंगे वो पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। जब भी कोई नंबर को हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p इज इंटीजर, q इज इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0, उन फ्रैक्शंस को हम किस कैटेगरी में काउंट करते हैं? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 1 ओवर 2 जो है वो रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 भी जो है वो इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और यहाँ पे जो q है वो 2 है और 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 2 जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। वैसे भी जब आप सॉल्व करोगे 1/2 को आप सॉल्व करते हो, सॉरी दिस इज नॉट 2, 1/2 को जब आप सॉल्व करते हो तो वो इक्वल आता है 0.5 के, ठीक है। सो इसकी जो डेसिमल नंबर है, इसका जो डेसिमल कन्वर्जन है वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब खत्म हो जाता है 5 के ऊपर और साथ में ये टर्मिनेट कर जाता है, मतलब उसका डेसिमल फ्रैक्शन टर्मिनेट कर जाता है। तो इसलिए ये जो फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर में काउंट करेंगे हम, तो ये रैशनल नंबर का पार्ट होएगा। नाउ द नेक्स्ट फ्रैक्शन इज 1/3। अब 1/3 भी एक फ्रैक्शन है, इसमें 1 और p 1 है, q 3 है, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर एंड जब आप इसको सॉल्व करते हो, इसका डेसिमल कन्वर्जन करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास 0.33333 अप टू सो ऑन तक जाता है ये, ठीक है। मतलब 3 रिपीट होता रहता है डेसिमल के बाद। सो 1/3 एक ऐसी का डेसिमल जो कन्वर्जन है वो को हम लिख सकते हैं 0.3 बार, क्योंकि 3 यहाँ पे रिपीटेड है। सो ये टर्मिनेट तो नहीं करता लेकिन ये रिपीट जरूर करता है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। सो कोई भी फ्रैक्शन जो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और रिपीटिंग होती है, ठीक है, बट रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होती लेकिन रिपीटिंग होती है, तो उस फ्रैक्शन को भी हम रैशनल नंबर्स का पार्ट काउंट करते हैं, तो वो फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर ही होती है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट, ठीक है, ये यहाँ तक हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गया। अब हमारे पास आ रहा है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स को आप p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, नॉट इन दिस फॉर्म। q ओवर p की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 का, मतलब इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते उसे। जो इरैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि पाई एक इरैशनल नंबर है। सो इरैशनल नंबर्स आर दोज जिनको आप p ओवर q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ p ओवर q फ्रैक्शन फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते, जहाँ पे p और q इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। पहला जो एग्जाम्पल मैंने इरैशनल नंबर्स का लिया है वो पाई है। पाई की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं वो 3.141 लेते हैं और अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 3.1415926 अप टू सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स इसमें आते हैं। तो मतलब इसकी जो डेसिमल कन्वर्जन है, पाई की डेसिमल कन्वर्जन है, वो आप इसकी जो डेसिमल कन्वर्जन है वो टर्मिनेट नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होती है और रिपीट भी नहीं होती इसकी डेसिमल कन्वर्जन। इसकी डेसिमल कन्वर्जन रिपीटिंग नहीं होती और नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो वो नंबर्स जिनकी डेसिमल कन्वर्जन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, या फिर उसे नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं, होती है, उनको हम इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। वो है इरैशनल नंबर्स, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो वैल्यू है
1.4142135 अप टू सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो भी किस कैटेगरी में आएगा? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में, इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। सेम विद द केस ऑफ स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 1.773205081 अप टू सो ऑन होता है, ठीक है। इसमें भी और नंबर्स आते हैं, ये भी, इसकी भी डेसिमल कन्वर्जन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये भी किस कैटेगरी में आता है? इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आपको अच्छी अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस मिल सकें, जिससे आप सबको बहुत फायदा होगा। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मैं किस टॉपिक पे, जो कि रिलेटेड टू मैथमेटिक्स हो, वीडियो बनाऊं। प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।